देखिए कि चेहरे पर मुस्कुराहट है। 2500 रुपए की बचत हुई है इस पुस्तक मेला में, और वो कह रहे हैं कि जो 2500 रुपए बचे हैं वह हम अपने बच्चों के लालन पालन में खर्च करेंगे। पिछली साल 8000 लगे थे, मतलब अब 2000 लगे, पिछली बार 8000 लगे थे, तो 6000 रुपए बच गए। हाँ, तो हमारा यही निवेदन है सर कि मतलब में ऐसा किया जाए कि कुछ स्कूल की भी फीस में परेशानियां हैं। अच्छा, अब समस्या आपके साथ। आप दोनों को ईद मुबारक हो। आज किताबें खरीदने आप लोग आए हैं, तो कितने की मिली किताबें, कितना बचत हुई है? जैसे 2000 की चीज मिलती है तो आज हम लोग को 500 रुपए में। आज आप लोगों ने किताबें खरीदी है, ईद का तोहफा ईद का तोहफा खरीदा है बच्चों को लिए। बहुत कितनी बचत हो गई? 4000 की बचत हो गई। 4000 रुपए। 4000 रुपए मिठाई और बच्चों को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर एल एन। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय में हम इस समय मौजूद हैं, और वहां पर जहां पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, पुस्तक मेला जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पुस्तक मेले का आयोजन इतिहास में पहली बार दमोह जिला मुख्यालय पर किया गया है, और इनमें लोगों में खासा उत्साह है। उत्साह इस बात को लेकर है कि उनको 70 से 80% राशि की बचत हो रही है। आइए हम लेके चलते हैं आपको वहां पर जहां पुस्तकों की स्टॉलें लगी हुई हैं। यूं तो इस परिसर में सभी जगह पर पुस्तक है, गणवेश है, जूते हैं, सभी उपलब्ध हैं और उनकी दुकानें सजी हुई हैं। लोग उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और पुस्तकें क्रय कर रहे हैं। हम लेके चलते हैं आपको। लोगों में उत्साह है और चर्चा भी करेंगे, संवाद भी करेंगे उन लोगों से जो पुस्तक क्रय करने यहाँ आए हुए। तो मित्रों, ये वह स्थान है जहां पर पुस्तकों का लगा हुआ है बाजार, कुछ पुस्तकों का लगा हुआ मेला, और जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। देख सकते हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार की भीड़ है, किस प्रकार की लोग स्थिर हैं, अब यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर काफी उत्साह के साथ। क्यों बेटा, क्या नाम आपका? अधिकांश। अभी अधिकांश। क्या लिया आज आपने? कॉपीज, ड्रेस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ पढ़ते हैं? शाइनिंग स्टार 5th क्लास। अच्छा, शाइनिंग स्टार में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संदीप नामदेव है। अच्छा, आपने जो किताबें ली हैं आज यहाँ पर किताबें ली हैं, तो कितने रुपए में किताबें ली? रीजनेबल रेट पे मिली है बहुत हमारे लिए। ये 65 रुपए की एक किताब दी है भाई साहब। अच्छा, 65 रुपए की एक किताब दी है। तो पहले ये किताब जो मिलती थी वो कितने की मिलती थी? पूरा सेट 1500 रुपए का सेट आता था। हाँ। और अभी ये सेट हमारे लिए मिला है 660 रुपए पूरा सेट। अरे, काफी बचत हो गई है। अच्छा है मेले का आयोजन, बढ़िया अच्छा है। तो ये थे वह अभिभावक जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखलाई दे रही है, और भी लोगों से हम ऐसे ही लोगों से चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों के अंदर उत्साह। यहाँ पे जूते की दुकान भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए, वह स्थान जहाँ पर लोग जूते, यहाँ पर स्कूल के जो ड्रेस के साथ लगने वाले जूते होते हैं, वह जूते भी यहाँ पर बिकने के लिए तैयार हैं। हम कुछ लोगों से लगातार चर्चा करेंगे उनसे कि जो यहाँ पर पुस्तक मेला में आए हुए हैं। तो मित्रों, हम उन अभिभावकों से चर्चा करेंगे जो यहाँ पर पुस्तक क्रय करने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया है। आज आप पुस्तक लेने आए हुए हैं मेले में? जी सर। पुस्तक क्रय की? जी सर। बच्चों के लिए? जी सर। कितने की पुस्तक थी? अभी तो सर हमने 1370 रुपए की बुक्स आई हैं अभी। हाँ, 1370 रुपए की? जी सर। मैं कॉपी के आज 1370 रुपए की बुकें खरीदी, और पहले ये पुस्तकें काफी महंगी पड़ जाती थी। कितनी बचत हुई है? लगभग 7-8 हजार रुपए की बचत एक बच्चे पर। मतलब कितने बच्चे? 3 बच्चे। मतलब 8 दूनी 16, 8 24,000 रुपए की बचत। ये 24,000 रुपए की जो बचत होगी तो घर में। जी सर। है ना, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा। जी सर जी, हमारे कलेक्टर साहब की उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में इतना सोचा है। हाँ हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश है? देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि मुस्कुराहट क्यों ना आए, छोटी बचत नहीं होती है। 24,000 रुपए की बचत एक साल में हो जाना
और इसके लिए निश्चित रूप से यह धन्यवाद दे रहे हैं आयोजकों को। तो क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी पटेल। लक्ष्मी जी, आज आपने कोई किताबें खरीदी है, कितने की किताबें हैं ये? 530 की। और पहले जब आप खरीदती थी कितने की आती थी? 3,000 रुपए है ना, 2,500 रुपए की बचत हुई है आज। हाँ। पुस्तक मेले में। हाँ। तो कैसा लग रहा है कि 2,500 रुपए का क्या करोगे? बच्चे को मतलब और अरे बच्चों के पालन में उनकी और व्यवस्थाओं में वो 2,500 रुपए की राशि खर्च होगी। आयोजन कैसा है? अच्छा है। हाँ। इस प्रकार के मेले लगना चाहिए। हाँ। तो ये देखिए कि चेहरे पर मुस्कुराहट है, 2,500 रुपए की बचत हुई है इस पुस्तक मेला में। और वो कह रहे हैं कि जो 2,500 रुपए बचे हैं वह हम अपने बच्चों के लालन पालन में खर्च करेंगे, उनको और भी जो सामान की आवश्यकता होती है वह देंगे। मित्रों, हमारे साथ एक और अभिभावक मौजूद है इस सभा के दौरान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने पुस्तकें खरीदी, किस क्लास की पुस्तक है? और 4th स्टैंडर्ड की और 1st स्टैंडर्ड की बुक्स खरीदी है। अच्छा, कितने की आई है ये बुकें? मेरा टोटल अमाउंट अराउंड 800 का है। अच्छा, और 800 में मतलब आज आपने पुस्तकें खरीदी। पहले ये पुस्तकें जब आप खरीदती थी तो मेरा लगभग 8 to 9,000 का पूरा सेट आता था। 8 से 9,000 रुपए का। तो अब तो ये काफी बड़ी बचत है, यानी मतलब ये मान के चलिए कि 8,000 अगर आप हम देखें तो 8,000 में से तो 7,000 के लगभग बचत हुई। 9,000 की देखें तो 8,000 की बचत हुई। इतनी बड़ी राशि की बचत पाकर कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत ज्यादा हैप्पी है। मतलब सिर्फ स्टेशनरी का कई बार पैसा कम पड़ जाता था। अरे कि कई बार ऐसा होता था कि आपको 6 to 7,000 लेके चल रहे हैं, फिर पेटीएम से करना पड़ता था। जो आयोजन किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से किया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मैं ये चाहूंगी जितने भी स्कूल थे उसमें NCERT ही लागू होना चाहिए। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, मैंने भी फेस किया, उसमें NCERT की लाइन टू लाइन आती है। क्या बात। और थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो यहाँ पर गणवेश भी है, सूच के शॉप भी लगी हुई है, और इस प्रकार के आयोजन जो होते हैं वो होना चाहिए कि नहीं? वो हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे लोगों में उमंग रहती है, अपने प्रशासन के लिए ईमानदारी रहती है कि हमारा प्रशासन हमारे लिए बहुत सक्रिय है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और बच्चे हमारे भविष्य हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत कम दाम में बहुत बड़ी बचत है। जो मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली के पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा मतलब प्रॉफिट है। तो ये देखिए, संदेश भी है और संकेत भी है, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव भी है, आत्मीयता का भाव ये भी है। और धन्यवाद दे रहे हैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दे रहे हैं अभिभावक कि उनको काफी बड़ी बचत हो रही है। आप कौन है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? पार्वती तोमर। पार्वती तोमर जी। पार्वती जी, आज आपने किताबें खरीदी, काफी खुश दिखलाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ सर कम रेट में मिली है। अच्छा। वहाँ जो हमें 1st क्लास का सेट ओजस्वी स्कूल से 3,000 का पड़ा था। हाँ। और जो मतलब 2nd क्लास का 600 का पड़ा, और 7th क्लास का मतलब दोनों सेट हमें 2,000 की पड़ी। अच्छा। और पिछली साल 8,000 लगे थे। मतलब अब 2,000 लगे, पिछली बार 8,000 लगे थे, तो 6,000 रुपए बच गए। हाँ, तो हमारा यही निवेदन है सर कि मतलब में ऐसा किया जाए कि कुछ स्कूल की भी फीस में परेशानियां हैं। अच्छा, अब समस्या आपके साथ में फीस की है, क्योंकि बाकी किताबों के मामले में बढ़िया। एक तो हम विधवा हैं। हाँ। दूसरा हम लोग किसान हैं। अच्छा। कोई आवक नहीं है, किसानी में आप देखा ही रहे हो। तो ये जो प्रयास किया गया है, प्रशासन की तरफ से प्रयास किया गया है, कलेक्टर साहब ने ये मेला लगवाया, तो आप क्या कहेंगे आप? कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मतलब जनता के लिए इतना किया है। अब सिर्फ बस यही है कि फीस और कम हो जाए, है ना? बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी फीस कम हो जाए, यही निवेदन है कलेक्टर साहब से कि थोड़ी फीस कम और हो जाए। अब ये फीस कम होता है, फीस से बड़ी हुई है, वह भी कम हो जाए तो बड़ी राहत मिल जाएगी। फिलहाल में 8,000 की किताबें 2,000 में मिली, 6,000 की बचत हुई है। इस बात को लेकर प्रशासन का धन्यवाद दे रहे हैं। ये माता जी हमारे बीच में है, काफी उत्साह से भरी हुई है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आत्मीयता का भाव है, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो नमस्कार साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो ईद है, आप दोनों को ईद मुबारक हो। आज किताबें खरीदने आप लोग आए हैं,
तो कितने की मिली किताबें, कितना बचत हुई है? जैसे 2000 की चीज मिलती है तो आज हम लोग को 500 रुपए में मिल गया। चलो 1500 रुपए की बचत हो गई है। बहुत बड़ी बचत होती है 1500 रुपए की, है ना। कि क्या कहेंगे, ये आयोजन जिस प्रकार होता है बेटा, क्या कहोगे इस प्रकार के आयोजन को? उसका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हम लोग को सस्ती में मिली। आप काम क्या करते हैं? सर हम ड्राइवरी करते तो ड्राइवरी करते हैं, तो काफी कम राशि की बचत होती है और परिवार को चलाना, और इतनी बड़ी राशि बहुत बड़ी होती है, है ना। ये अगर मान लीजिए हम 75% की राशि को अगर बचा ले जाए, तो क्या करोगे ये राशि ईद के लिए बच्चों को? अब क्या कहेंगे, आपकी क्या समस्याएं हैं? अगर मान लीजिए आप क्या कहेंगे कलेक्टर या प्रशासन को? हमारी ये समस्या है तो फीस लगती है। अब हम तो ड्राइवरी करते हैं, 5-6 हजार रुपए महीने की, 7 हजार रुपए की। अब इस बच्चों को पढ़ाना है, पता चला इनका 15 हजार का फीस ही है। 2 बच्चे हो गए 30 हजार हो गए। अब 30 हजार रुपए कहाँ से ले आएंगे सर? तो समस्या अब सिर्फ फीस की रह गई है, बाकी कापी किताबों की समस्या दूर हो गई। हम ड्राइवरी कर रहे हैं और आदमी को 50 हजार मिल रहा है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो व्यवधान अब सिर्फ यहाँ रह गया है कि फीस पर अंकुश लग जाए, यह कहना है। बाकी चेहरे पर मुस्कुराहट है, धन्यवाद दे रहे हैं कि जो आयोजन है वो बहुत बढ़िया आयोजन है, और आने वाले समय में इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? ये शाहिद कुरैशी नाम है। अरे कुरैशी जी, आज तो ईद की शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत बधाई। आज आप लोगों ने किताबें खरीदी है, ईद का तोहफा ईद का तोहफा खरीदा है बच्चों के लिए। बहुत कितनी बचत हो गई? 4000 की बचत हो गई। 4000 रुपए? 4000 रुपए मिठाई और बच्चों को। चलिए, ये आयोजन जो हुआ है, आयोजन को के बारे में क्या कहेंगे आप? आयोजन बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए। अपनी एक बचत की वजह हो और थोड़ी उसमें भी फर्क आए तो वो अच्छा लगेगा। सरकार की बहुत धन्यवाद देते हैं और ईद की सौगात भी देते हैं। क्या बात है, ये कह रहे हैं ईद की सौगात मिल गई है, आज 4000 रुपए की बचत हुई है। आयोजन को धन्यवाद दे रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो पुस्तक मेला में हम इस समय मौजूद हैं और हम उनसे संवाद कर रहे हैं जो इस शिक्षा विभाग और इस प्रशासनिक व्यवस्था में पूरा योगदान दे रहे हैं। ऐसे शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच मौजूद है। राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय पुस्तक मेले में है हम, आज अंतिम दिन बताया जा रहा है, किस प्रकार का उत्साह है लोगों में? सर, पहले दिन से और आज आखिरी दिन निरंतर जो भीड़ है वो प्रत्येक दिन बढ़ी ही हुई है। अच्छा, हटी नहीं है। और आज आखिरी दिन जो भीड़ हमें देखने में नजर आ रही है, ये पिछले 4 दिन से भी बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग खिले हुए उनके चेहरे हैं, बच्चे खुश हैं। सबको जहां पहले स्कूलों के द्वारा NCERT के अलावा अन्य प्रकाशन की बुक जो बहुत महंगी थी वो दी जा रही थी, और NCERT की जो पुस्तकें हैं जो बहुत कम मूल्य की हैं वो लेकर के सारे अभिभावक प्रसन्न हैं और बड़ी संख्या में पुस्तक लेने के लिए यहाँ। लगभग कितने प्रतिशत की राशि की बचत हो रही है? बहुत सारे सुना है कि 70 से 80% राशि। जब हम बच्चों से बात करते, उनके अभिभावकों से बात करते, तो उन्होंने तो कहा है कि 8 से 10 गुना फीस उन्हें कम लग रही है। अरे बाप रे, चलो इतना पहले नुकसान होता था। पहले पता चला कि 10,000 रुपए में उन्होंने पुस्तकें खरीदी, इस बार पता चला कि 1,500 में पुस्तकें आ रही। काफी बचत हो रही है। बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। खास तौर पे अभी कुछ जो समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं, वो आमतौर पर क्या आपके बीच में आ रही है वो बातें? पहली समस्या तो ये है कि एक गार्जियंस को पता नहीं है कि उनको 4th, 5th और 7th, 8th के जो NCERT में सिलेबस है वो कुछ चेंज कर रहा है, तो उसमें असमंजस है हमारे अभिभावक। और हमारे जो लगे हैं काउंसलर्स वो बता रहे हैं, काउंसलर इस बात को मोटिवेट कर रहे हैं, और विद्यालय प्रबंधन द्वारा भी हमारे अभिभावकों को बताया जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखें और इन 4 कक्षाओं की बुक्स को अभी ना लें। इसके बाद जैसे ही ये पुस्तक हमारे मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, उन्हें उसी मूल्य पर जो मेले में उपलब्ध हो रही है वही उनकी दुकान पे भी वही उपलब्ध होगी। तो जैसे कि अभी जितना उत्साह दिख रहा है लोगों के अंदर, अभी कम लोग आ पाए हैं, लोगों में ये लग रहा है कि इस मेले को और बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए, क्या सब यह योजना है? इसके बारे में तो माननीय जिला प्रशासन जो है वो निर्णय लेगा कि हमें इसमें क्या करना है। वैसे तो सारे अभिभावकों का मत है कि इस मेले को बढ़ाना है,
तो अब सब कमेटी आज अभी सर भी यहाँ मेले में आने वाले हैं, अगर वो निर्णय लेते हैं बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाएंगे। अभिभावकों का तो मन है कि बढ़ना चाहिए। चलिए, ये इन्होंने मतलब बताया, जानकारी दी कि भाई पुस्तकें जो बदलने को लेकर और अन्य बातें जो सामने आ रही है उन पर सब पर विचार चल रहा है, और साथ में ये मेले को आगे बढ़ाने के संबंध में भी चर्चाएं की जा रही है। हो सकता है जिस प्रकार की आम जनमानस की बात उनकी मांग उभर कर सामने आ रही है, प्रशासन कोई निर्णय ले और ये मेला हो सकता है आगे भी बढ़ा सके। एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ, छोटी सी एक बात और रह गई है। बहुत सारे अभिभावकों को भ्रम है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमारे स्टेशनरी वाले दे नहीं रहे, जबकि वास्तव में सच्चाई ये है कि कमी है बुक्स के ऊपर से, और उनके पास वो बुक्स ना होने के कारण वो अभिभावक को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसी वास्तविक मूल्य पर आने वाले 2-4 दिनों में वो उपलब्ध कर। ये कुल मिला के कहा जाए कि मांग और आपूर्ति में अंतर आ गया, थोड़ा सा और वो जल्दी ही, अरे आप लोगों का दबाव शायद ऊपर होगा तो बहुत जल्दी वो मांग और आपूर्ति का जो अंतर है वह कम हो जाएगा। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ राय साहब, जिन्होंने जानकारी दी है, वास्तविक स्थिति से हमें परिचित कराया है, और आने वाले समय में हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।